आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए रियल एजुकेशन चैनल पर कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से कर सकते हैं आप। आइए प्यारे बच्चों, अब बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे कम। तो कांच में होता है। किसमें? याद रखिएगा, कांच में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी है, देखिए ये मोटर गाड़ी है और इसके सामने आगे क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या फिर उत्तल लेंस। कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो याद रखिएगा, और उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट के सामने किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो क्या होगा? मोटर कार के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा पूछा है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूहों को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णक। प्रकाश के किरणों के समूहों को तो किरणपुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या आपको कहते हैं? किरणपुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता पूछा था। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है। बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के याद रखिएगा ऋणात्मक। उत्तल के धनात्मक और अवतल के ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे देखिए, उत्तल लेंस को पूछा है क्या कहते हैं उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस को याद रखिएगा अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को पूछेगा तो अपसारी। देखिए, अब प्रश्न है, अवतल को क्या कहते हैं? अवतल को अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, यानी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया? जल, कांच, प्लास्टिक और एक है मिट्टी। देखिए, मिट्टी का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। फोटोग्राफी में मतलब जब फोटो खींचते हैं तो उसमें कौन सा लेंस रहता है? तो उसमें रहता है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में, बाइक के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। कौन से? उत्तल दर्पण, जिससे कि वस्तु छोटा दिखती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का रहा प्रश्न कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए, वक्रता त्रिज्या निकालने के बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2 होता है। नहीं, आर बराबर 2f होता है ना। वक्रता त्रिज्या निकालना तो आर बराबर 2f। तो 10 दिया है, एफ कितना दिया है? 10। तो गुणा कर दीजिए 10 में 2 से, तो 20 क्या हो जाएगा? देखिए, 20 सेंटीमीटर कहीं है, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परिवर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और आपतन कोण के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा है तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है प्रश्न संख्या 17
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में हमेशा क्या अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उसका लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 + 100 या फिर -100 सेंटीमीटर। तो पूछा है एक डायऑप्टर बराबर कितने लेंस की फोकस दूरी? तो +100 सेंटीमीटर। कितना? +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों लेंसों की फोकस दूरी -15 है, दर्पण तथा लेंस की संभवत होगी? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, दोनों अवतल तथा उत्तल होंगे या फिर दोनों उत्तल तथा अवतल लेंस होंगे? तो क्या हो सकती है? ये दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों अवतल लेंस हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो प्रकाश के अपवर्तन हो या फिर परिवर्तन, हमेशा 2 ही नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन या परिवर्तन का 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बराबर r, sin r बराबर sin i इंटू sin r। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बराबर r, ठीक है ना। sin i बाई sin r, ठीक है, sin i बाई sin r, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस पूछाते हैं, एक उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में। उत्तल लेंस ऐसे रहता है, देखिए ये बीच है, बीच में क्या है? मोटा है ना, तो यही होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। फिर बच्चे ये 23 आपका VVI क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में आपके, इसमें से 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधे देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, मैं इसका PDF नोट्स वहाँ पे डाल दूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।